महाभारत में बाणासुर की पुत्री और अनिरुद्ध के प्रेम प्रसंग का वर्णन मिलता है तथा उखा के नाम से ऊखीमठ शहर का नाम पड़ा। राजधानी सोनीपुर सलाणपट्टी रुद्रप्रयाग में और शीतकालीन पूजा ऊखीमठ में होती है। ओमकारेश्वर मंदिर में रुद्रप्रयाग में है जो ऊखीमठ जो आपने देखा है, और ओमकारेश्वर मंदिर में पूजा होती है। महाभारत के अनुसार उसी नागरथ के नरेश ने यमुना नदी की बात हो रही, जिसकी लंबाई 136 किलोमीटर है। यमुना की सहायक नदी जला और उपजला के तट पर यज्ञ करवाया। जला और उपजला जो प्राचीन नाम है वो अभी का नाम रूपिन और सुपिंग है, जो संगम होता है गेदवा। संगम गेदवा का मेला लगता है वहाँ नेटवाड़ नामक जगह पर, शायद यही है। यमुना से काली नदी तक का जो सबसे लंबी नदी है काली 253 किलोमीटर है और क्षेत्र उसी नागरथ था। ऋग्वेद में उत्तराखंड को उसी नगर कहा गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद अलकनंदा में पुराणों में अलकनंदा नदी को हिरण्यवती कहा गया है। 195 किलोमीटर लंबाई है इसकी। पश्चिमी रामगंगा और पुराना नाम रथवाहिनी भी कहा गया है। आदि पर्व में मंदाकिनी नदी को क्षीर गंगा कहा गया है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी रुद्रप्रयाग में जो रुद्रप्रयाग नगर है वहाँ है। केदारनाथ को जो क्षीर गंगा है केदारनाथ को भी बोला गया है। और पुस्तक है उसके बाद उत्तराखंड का रहस्य शालिग्राम वैष्णवी जी ने लिखी है। वसुधरा गोविंद सिंह नौटियाल जी ने लिखी। कनक वंश काव्य बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखी है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और वेदमाला हरिराम दसमाना जी। उत्तराखंड यात्रा दर्शन शिव प्रसाद डबराल जी। 1912 में दुगट्टा में इनका जन्म हुआ था। उत्तराखंड का चारण भी कहा जाता है शिव प्रसाद डबराल जी को। और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना। 1 नवंबर 2007 को इसका नाम उत्तरांचल पड़ा। उत्तराखंड से प्राप्त शिलालेखों की शब्दावली कुछ इस प्रकार है और नाम आता है, देखिए। पालिका छोटे ग्राम है। भृत्य सेवक है। कोटपाल गढ़ रक्षक है। अक्षपटलिक लेखा परीक्षक है। तालुका तहसील को कहते थे। महादंड नायक प्रधान सेनापति को कहते हैं। महत्वम ग्राम शासक को कहते थे। प्रतिहार द्वारक रक्षक को कहते थे, जो द्वार रक्षक होता है। बालाध्यक्ष सेना नायक को कहते, कुलचरित्र तहसीलदार को कहते थे। अब आते हैं दूसरे पेज में, जहाँ पर उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल की बात कही गई है। ब्रह्मपुर राज्य को पौरव वंश, ये अल्मोड़ा जानकारी तालेश्वर ताम्रपत्र से मिलती है। ब्रह्मपुर राज्य पर्वताकार राज्य, सबसे विकसित राज्य पौरव वंश। गंगा जो गंगा का है, गंगा से लेकर करनाली ये शायद अभी हरियाणा के क्षेत्र में पड़ता है। करनाला या करनाली यही है। तालेश्वर ताम्रपत्र मिलता है। राजा का नाम द्वितीय वर्मन विष्णुवर्मन। कुल राजा पौरव वंश के 5 माने जाते हैं। अग्निवर्मन, विष्णुवर्मन, हर्षवर्मन, द्वितीय वर्मन, विष्णुवर्मन। भाषा का वर्णन मिलता है संस्कृत लिपि में, गुप्त ब्राह्मी लिपि में। कुल देवता का नाम वह रणेश्वर स्वामी है कुल देवता इनके। पौरव वंश का प्रशासन, निवास स्थान कोट है, घर राजधानी है। सेना नायक बलाध्यक्ष है। विदेश मंत्री संधि विग्रह करता है। देखो संधि विग्रह करता है यानी 2 देशों के आपस में वार्ता करना, संधि करना। अब संधि होगी, जैसे लड़ाई होती है तो अब उनकी संधि होगी, तो ये कहा जाता है। जन्मपति पैदल सेना के अध्यक्ष को कहा जाता है। द्विविपर्त लेखक वर्ग प्रधान को कहा जाता है। गुप्तचर कुटुक काश्यर्थ जमीन की नाप करने वाले को कहा जाता है। सुपकारपति भोजन जो भोजनाध्यक्ष है उसको कहा जाता है। अग्रिम कर वसूलने वाले अधिकारियों को कहा जाता है भूमिकर। भूमि भाग केदार भूमि, सिंचित भूमि या सारी अंशित भूमि को कहा जाता है। भूमि जो थी। उत्तराखंड के इतिहास की बात फिर से करते हैं तो साहित्यिक स्रोत में वेद की बात आती है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। ऋग्वेद सबसे पुराना माना जाता है। यजुर्वेद गद्य पद्य के लिए माना जाता है।
माना जाता है, सामवेद संगीत के लिए माना जाता है, अर्थवेद कर्मकांड तंत्र मंत्र के लिए माना जाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद। ऋग्वेद का अर्थ है जानना। उत्तराखंड का प्रथम वेदों में वर्णन जो हुआ था ऋग्वेद में हुआ था, जिसमें देवभूमि बोला गया है, मनुष्य की पुण्य भूमि भी कहा गया है हमारे ऋग्वेद में उत्तराखंड को। तो आगे बढ़ते हैं। पुराण कुल 18 पुराण है। सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण है और खसदेश ब्रह्मदेश उत्तराखंड के स्कंद पुराण में बोला गया है उत्तराखंड को। खसदेश और ब्रह्म स्कंद पुराण में देखने को मिलते हैं ये दो नाम। तो दोस्तों ये अभी के लिए इतना ही था। कोई गलतियाँ होंगी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं नया हूँ और मैं अपनी रिवीजन कर रहा हूँ, तो इसीलिए इनमें गलतियाँ होंगी, तो आप ज़रूर। मैं थोड़ा सा पढ़ने में भी आगे पीछे हो रहा हूँ, तो उसको मैं सुधारूँगा। आप मेरे को एक बात ज़रूर बताएं कमेंट में।